एसएससी सीजीएल 19 अप्रैल 2022 का सेकंड शिफ्ट में जितने सारे मैथ आए थे उन सारे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप देखो जो पहला दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। अब देखो तो एक क्या दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज दिया गया है। अब जब समबाहु त्रिभुज दिया गया तो आपको पता है कि जितना सारा ऑर्थो सेंटर बनता है, सरकम सेंटर बनता है और जो इन सेंटर बनता है, सारा का सारा कहाँ पे लाई करता है, एक ही पॉइंट पे लाई करता है। तो हमें पता है कि सारा का सारा पॉइंट एक ही पे लाई करता है। तो देखो तो यहाँ पे आप क्या करो कि एक बना लो। तो जब हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाए तो इसका मतलब क्या कि ये जो है ये क्या होता है, तो आप बोलोगे कि ये जो होता है 1:2 में बटा हुआ रहता है। नहीं, अब जब 1:2 में बटा हुआ रहता है तो देखो तो आधार से कितना दिया है, ये जो है तो आधार से कितना दिया है तो 3.2। हम लोग बोलेंगे तो आधार से कितना, 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3.2 दिया है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी टोटल से सबका पूछ रहा है आपसे, तो सबका पूछ रहा है तो टोटल 2 और 1 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 3.2 मल्टीप्लाई कितना चाहिए 3 यूनिट का वैल्यू, तो 3 2 जा 6 यानी डेसिमल 339 इन 9.6। आगे देखो ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए जो है 66 डिग्री, बीडी है जो परपेंडिकुलर एसी एवं सी है जो परपेंडिकुलर एबी है। तो देखो तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना लो। तो जब ट्रायंगल ड्रा करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो हमारा ए बी सी है एंगल, ये ट्रायंगल ए बी और सी यही है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जो एंगल ए बना रहा है सबसे पहले ये एंगल ए बना रहा है कितने डिग्री का, 66 डिग्री का। जो बी डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी कि ये इस तरीके से हुआ होगा तभी तो यहाँ पे क्या होगा डी, तभी तो परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये सी है जो परपेंडिकुलर टू ए बी है। जो सी है हमारा ये वाला, ये किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। तो यहाँ पे सी नाम दे दो आप, यहाँ पे सी नाम दिया हुआ है तो यहाँ पे ई नाम दे दो, हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि जो ईसी है पी पर प्रतिच्छेदित, यानी यहाँ पे दोनों आकर के कहाँ पे पी पॉइंट पे मिलता है। तो आप एक बात बताओ, अगर ये 66 डिग्री का है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है कितने का बनता है, तो बोलोगे 180 माइनस एंगल ए अगर आता है तो बनता है, या तो 180 माइनस एंगल बी, या तो फिर कितना 180 माइनस एंगल सी। जो दिया रहता है उसी से हम लोग कर लेते हैं। तो बताओ तो यहाँ 180 में से अगर 66 जाएगा तो यहाँ पे कितना डिग्री का बचेगा, तो बोलोगे 180 6 4 10 और ये यानी 114 डिग्री का ये एंगल बनेगा, 140 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर ये 140 डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पे कितने डिग्री का 140 डिग्री का एंगल बना है, यही है हमारा 140 डिग्री का। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि पीसीबी जो है के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं तो बी क्यू सी, यानी कि ये जो है हमारा ऐसे इस तरीके से ये मिलता है, यानी यहाँ पे एंगल क्यू बना रहा है ये। और आपसे इसी का वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ कि ये जो है कितना होगा। तो आपको पता है कि ये इसका कितना आया 140, यानी 140 डिग्री ये आया है। तो यहाँ पे कितना होता है, तो बोलोगे ये 90, और जो एंगल पी बना है प्लस जो एंगल पी बना है इसका क्या हाफ, तो 90 ये हो गया, और 140 को हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 57। तो 57 ऐड करोगे तो 6 और 7 और 9 और 5 14, यानी कि कितना 147 यानी ऑप्शन 4। देखो तो एक ट्रायंगल दिया गया है, ए बी सी के अंदर एक वृत्त खींचा गया है जो ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। यदि ए बी माइनस बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर और ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप 32 सेंटीमीटर, तो बी सी का हाफ का मान क्या होगा। तो देखो तो ट्रायंगल का परिमाप दिया तो आपको पता है कि जो ए बी दिया है वो क्या दिया है, ए बी माइनस बी सी है वो कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, यही है। फिर क्या दिया गया है कि ए बी माइनस है, ए बी माइनस कितना, ए बी माइनस ए सी है वो कितना डिग्री कितना सेंटीमीटर दिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का है। आप देखो यहाँ पे हमें पता है जब परिमाप दिया है तो परिमाप बोलेंगे तो हम लोग कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी यही होगा, इक्वल टू ये कितना दिया है तो बोलोगे 32 दिया है। तो ठीक है, अब 32 हो गया। अब देखो तो बी सी सबको ऐड करोगे तो कैंसिल हो गया, ए सी और ये ए सी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 3AB बचा, 3AB का वैल्यू कितना, तो 32 और 4 32 और 4 यानी 38, ए बी का वैल्यू 38, ये 3AB का वैल्यू 38 है, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 38/3 हो गया। अब यहाँ पे देखो तो ए बी का वैल्यू जब रखोगे 38/3 तो कितना आएगा बी सी का वैल्यू निकलेगा, तो बी सी का वैल्यू निकलेगा तो 38 में से 4 यानी कि
38 ये हो गया, और 38 में से हम लोग कितना करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 38, तो देखो यहाँ पे 38 और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये जब ये इसके तरफ लेकर के आएंगे तो 12 ये हो जाएगा 12/3, तो ये कितना बन गया, तो बोलोगे ये हमारा 8 यानी कि 6, और ये कितना बच गया 6, और इधर से कितना हो गया हमारा 2, 26/3। आपसे बोल रहा है BC का हाफ, तो BC का हाफ तो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो BC का हाफ यानी कि 1/2 यही, तो ये कितना हो गया 13 टाइम में ये कैंसिल कर लो तो 13/3। कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। आगे देखो, जो ए है जो B का 120% है, BC का 65% है, यदि ABC का योग इतना है तो C और -2B + A का, देखो तो एक A है, B है और कितना C दिया है। अगर C मानते हैं कि 100 है तो ये कितना होगा, तो बोलोगे 65 है, यही है, तो 65 ये है। आप यहाँ पे देखो कि ये कितना है, तो 120, यानी ए जो है B का 120 है, तो 120 जब A का है तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये तो 78 हो जाएगा। 120 कितना, 65 का 120, 78, 78 हो गया। अब देखो यहाँ पे सबका जो दिया है वैल्यू, यानी कि सबको ऐड करेंगे तो 8 × 13 और 7 6 7 6 13 14, यानी 143 यूनिट का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, 121.5 दिया है। आपसे क्या बोला जा रहा है, C - 2B + A, तो हम लोग देखो सबसे पहले ऐसे कह लो, C का वैल्यू कितना 100, C जो है वो कितना है 100 है, -2B तो -2B यानी 130, 130 प्लस कितना है A, तो प्लस कितना 78 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे -30 हो गया प्लस 78 हो गया, तो कितना बचा, तो ये हमारा 8 बचा यानी 48 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो कर लो आप 121.5 143 और कितना चाहिए 48 यूनिट का वैल्यू चाहिए, यही हमारा है। तो यहाँ पे जब ये हटाओगे तो कितना हो गया, ये 10 हो गया हमारा, ये 10, तो देखो तो यहाँ से कितने बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20 1 21 3 और 143, अच्छा 143, ये सॉरी यहाँ पे कितना 7 × 6 = 13, ये 243 हो जाएगा ना, 243, तो कितने बार में ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 5 बार में, ये 5 बार में कैंसिल हो गया, तो 5 × 2 = 10 ये हो गया, और 24 बार में ये हो गया 48, तो कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन थर्ड। आगे देखो, एक वस्तु को इतना के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे इतना पर अधिक में बेचा गया होता है तो इतना का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो देखो तो क्या दिया गया है, 13 चौको यानी 52 1 53, 53 बाई कितना दिया है 4, दूसरा क्या है, दूसरा दिया गया है यानी 83/5, चेंज कर लिए हम लोग इसको, फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कर लिए। देखो तो कम या अधिक का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का हमेशा क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा, तो 20 और ये यानी दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना 265 माइनस यानी 200, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं 324 का, इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितने का, तो बोलोगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 59। अच्छा एलसीएम कितना था, तो एलसीएम तो 20 था, 59 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 59 × 76.70 दिया गया है, यही आपसे दिया गया है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर इसका 50%, तो देखो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 76.70 डेसिमल 59 70 ये डेसिमल 70 और मल्टीप्लाई ये 20 ऊपर चला जाएगा। अच्छा इसका कितना चाहिए हमें, तो इसका चाहिए हमें 50%, तो 50% कितना कर लेते हैं 50 यानी 1/2 मल्टीप्लाई हमें क्रय मूल्य का चाहिए यानी 100 का चाहिए, तो देखो तो जब इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो तो यहाँ पे आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब आपका कितना बचा, तो यहाँ से कर लोगे तो कितना बचा, ये 10 टाइम में ये कैंसिल हो गया। अच्छा 10 टाइम में ये कैंसिल हो गया, तो ये कितने टाइम में कैंसिल होगा, इसको भी 1 जीरो इसको अगर दे देंगे तो ये कितने टाइम में होगा, तो बोलोगे ये होगा हमारा, ये कितने टाइम में हो जाएगा 13 यानी हाँ 13 टाइम में हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 13 टाइम में ये कैंसिल हो गया। अच्छा 13 टाइम में ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा हमारा, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी टोटल कितना हो गया 1300 क्या है हमारा 50% क्रय मूल्य का, ये है हमारा ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस इतना। देखो तो हमें पता है कि अगर ये दो बाहर दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ ए होता है, तो ए का वैल्यू के लिए क्या करते हैं, तो जो कोफिशिएंट ऑफ ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ किसका ए का डिवाइड करते हैं किसका, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर का, वही हमारा ए का वैल्यू निकलता है।
तो ए का कोफिशिएंट कितना है, तो बोलोगे ए का कोफिशिएंट कितना, -1, -1 कितना, इसका ए स्क्वायर का कितना कोफिशिएंट 1, तो यानी कि ए का तो वैल्यू -1 आ गया। बी का देखो कितना है, तो बी का कोफिशिएंट कितना, तो बोलोगे बी का कोफिशिएंट 1 है और हम लोग बोलेंगे तो 1, यानी बी का जो वैल्यू आया कितना आ गया है, जो बी है बी का वैल्यू कितना आया है, तो बी का वैल्यू 1 आया। अच्छा सी का बताओ, सी का कितना, तो बोलोगे सी है जो ए का यानी कोफिशिएंट ऑफ सी कितना 28 और इसका कितना कोफिशिएंट ऑफ सी यहाँ पे कितना 49, यही है। तो करोगे इसको कितना, तो 4 बार में और ये 7 बार में, यानी कि 4/7 आ गया, सबका वैल्यू आ गया। तो आप यहाँ पे रख लो वैल्यू 2a तो 2 में a से मल्टीप्लाई यानी कि -2a हो गया। अच्छा माइनस कि माइनस बी है तो b यानी कि 1 प्लस कितना है, प्लस है 7c तो 7c यानी 4/7 मल्टीप्लाई 7, यही है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 4 ये बचा, 4 यहाँ पे 4 और माइनस कितना हो गया 3, तो -3 7 - 3 सॉरी यहाँ पे 4 - 3 ये 4 है ना, तो 4 - 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारा, ऑप्शन 4। यहाँ पे देखो तो अब क्या दिया गया है कि x² - 5x - 1 = 0, तो इतना का वैल्यू चाहिए। हम लोग इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं, अगर हम लोग x के पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा काम बन सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे ये कर दें कि ये जो दिया गया है, अगर यहाँ पे सबसे पहले इसको x से डिवाइड करें, इसको x से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे x से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा x माइनस कितना हो जाएगा, ये -1 है जो इधर आएगा तो इसको कितना 1/x। अच्छा ये -5 था तो x इसके साथ आएगा तो x तो कैंसिल हो गया, तो इसको इक्वल में कितना कर देते हैं 5। अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, x के पावर 3 से, तो x के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन गया, तो अब बोलोगे ये कितना हमारा हो जाएगा, तो x के पावर 3 माइनस ये कितना x के पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 3 यानी x प्लस ये कितना हो जाएगा, तो x के पावर 2 है और ये तो ये 1/x ये बचा और x के पावर 3 से 1 ये यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो 1 कितना हो गया x के पावर 3, यही है। तो ये बीच में माइनस का साइन है, देखो तो ये x के पावर 3 माइनस कितना है 1/x के पावर 3 माइनस x प्लस यहाँ पे -x प्लस कितना है -x प्लस 1/x, यही है। इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप एक बात बताओ, इसका जो वैल्यू आता है क्या आता है, तो बोलोगे इसका जब x³ - 1/x³ का वैल्यू जब निकालते हैं तो कितना होता है, ये जो भी दिया गया है 5 का क्यूब माइनस कितना 3a यही होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 125 हो गया, 25 का 125 और ये कितना हो गया 15, तो 15 आप माइनस कर लो तो कितना हो गया ये और ये, यानी कि टोटल से कितना हो गया 110, टोटल से 110 हो गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या करो आप प्लस कर लो, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिए हैं। ये कितना होता है प्लस में ना, तो यहाँ पे प्लस करो तो कितना हो जाएगा ये, तो बोलोगे ये 40 हो गया, कितना ये हो गया 140, तो 140 यानी x³ - 1/x का कितना हो गया 140 हो गया वैल्यू। अच्छा माइनस, अच्छा ये इतना का वैल्यू कितना दिया गया, तो बोलोगे इसका वैल्यू कितना दिया गया है 5 दिया गया है, तो -5 कर लो तो कितना आ गया हमारा 140 -5 यानी 135 हमारा है। देखो आगे, एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाह्य रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। एक वृत्त है हमारा इस तरीके से, यहाँ पे वृत्त जो दिया गया है ए बी और सी डी है, तो ए बी और सी डी ऐसे कुछ होगा, इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, दोनों पी पास मिल रहा है, तो पी हो गया। ये नाम दे दो ए, ये नाम दे दो बी और इसका नाम दे दो क्या सी और इसका नाम दे दो डी, यही है। अब देखो यहाँ पे कि जो ए बी है वो कितना है 7 सेंटीमीटर का है, जो सी डी है वो कितना है 1 है और जो पी डी है तो पी डी ये है हमारा यानी 5 का ये है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है पी ए, तो पी ए यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर ये जो पी बी होता है, हमें पता है जो पी बी होता है मल्टीप्लाई जो पी बी इंटू जो पी ए होता है वो क्या होता है बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो बोलोगे ये होता है बराबर पी डी इंटू किसके पी सी के। तो पी वी कितना दिया है, तो बोलोगे पी वी मान लेते हैं, नहीं दिया है तो कितना x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई कितना ये कितना दोनों को ऐड करने पे यानी 7 + x ये है इक्वल टू कितना पी डी
इंटू, तो PD है 5 इंटू कितना, ये 6, 5 एक 6 हो जाएगा, तो 6 5 30। तो यहाँ पे एक बात बताओ, ये टोटल 30 हो गया, हमें इधर का भी 30 लाना है वैल्यू। तो अगर यहाँ पे कितना x और यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 और ये 10 ये 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया कि x बराबर 3 आ गया हमारा, x का वैल्यू 3 आ गया। तो आपसे यानी कि x का 3 आ गया, इसका मतलब क्या कि ये कितना आ गया है, ये 3 आ गया है। तो आपसे बोल रहा है कि PA, तो PA कितना है यहाँ से ये, तो PA टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 7 3 10, 10 का कितना 10 सेंटीमीटर, PA की लंबाई का 50%, तो 50% कितना यानी 1/2, तो 1/2 का तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यही हमसे पूछ रहा था। तो ये हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। आगे देखो क्या है कि 20%, 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। तो देखो तो यहाँ पे 10, 20 और 25% की क्या दिया है, छूट दिया है। तो आपको पता है जब सिंपल फ्रैक्शन यहाँ आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो 10, 20 और 25% है, तो इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि 10 का समान होगा यानी 10, 10 फिर 9 में बेचा होगा। ये 20 है तो 20 है यानी कि 20 पंजे 100, तो ये 5 है तो ये कितना होगा 4 में बिका होगा। अच्छा ये 25 है तो 25 चौके 100, 4 है ये, तो कितना में बिका होगा 3 में बिका होगा। ये कितना आता है जो पहला वाला आता है, तो बोलोगे जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, कितना हो गया 10 50, और ये कितना हो गया तो 9 30 27। अच्छा ये क्या निकलता है SP, और ये क्या है हमारा, तो बोलोगे ये है MP, यही है। तो देखो तो छूट कितने का दिया है, तो बोलोगे छूट कितने का है 3 और 2 2 4 यानी 23 का छूट दिया है, 23 का छूट दिया है, 23 का छूट दिया है, तो कितने पे छूट दिया है हमारा, तो बोलोगे 50 पे छूट मिला है। तो 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है कि 100% क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 तो ना 6 यानी कि टोटल 46% का क्या दिया है, छूट दिया है। आगे देखो इतना परसेंट और ये सॉरी यहाँ 3.6, 1.8 और इतना का लघुत्तम समर्थक, तो आपको पता है कि 3.6, तो आपको ये 3.6 यानी 36 बाई कितना लिख सकते हैं 10। अच्छा ये कितना लिखा है 18 बाई कितना लिख सकते हैं 10, ये हमारा 144 बाई कितना लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। नहीं, अब देखो तो कितने बार में कैंसिल कर लो, तो बोलोगे इसको कैंसिल कितने बार में 18 बार में कर लो, 18 और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 18 44 से और ये इसको कितने बार में कर सकते हो 125, 125 ये हो गया। आपको पता है कि ऊपर वाले का हम LCM लेते हैं और नीचे वाले का क्या लेते हैं HCF लेते हैं, ये आपको पता है। तो ऊपर वाले का LCM लोगे तो कितना होगा, तो बोलोगे ऊपर वाले का LCM कितना होगा 18, नीचे वाले का ये HCF लोगे तो कितना होगा, तो बोलोगे 5, और 5 ये 15 और 6 5 30 यानी कि 3.6। यही तो पूछ रहा था आपसे। एक कार है जो 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और इसकी चाल सेकंड में क्या होगी यानी मीटर पर सेकंड में क्या होगी, तो देखो तो 50 मिनट में कितना 90 किलोमीटर जाती है। तो एक बात बताओ 50 मिनट में 90 किलोमीटर जाती है, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मीटर पर सेकंड में यानी कि 90 का कितना 90 है, तो इस पर 3 जीरो और लगा दो। अब क्या हमें तो स्पीड चाहिए ना, तो हमें स्पीड चाहिए तो क्या होगा कि 50 मिनट यानी 50 मिनट डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि सेकंड में चाहिए, तो कर लो 0 और 0, 2 0 तो ये कैंसिल हो गया, 6 5 30 और ये कितना हो गया 3, यानी कि कितना हो गया टोटल 30, 30 हमारा क्या हो गया 30 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन ये, देखो इसमें क्या कहा गया है कि किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये से संयोजित किया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद कुल प्राप्त राशि कितनी होगी, यही हमसे पूछा, यही हमसे बोला जा रहा है। तो आप एक बात बताओ कि जो CI है, CI का 2% के हिसाब से कितना 2 वर्ष है, तो इसका कितना हो जाएगा यानी इफेक्टिव रेट हम बोल रहे हैं कि इफेक्टिव रेट CI का इफेक्टिव रेट कितना होगा, तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसको हम लोग कैसे करते हैं 4 यानी 46.41, 46.41 यही होता है इफेक्टिव रेट। अच्छा जब इफेक्टिव रेट पता चल गया तो अब क्या करो कि ये जो टोटल वैल्यू दिया गया है तो हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, अब जो आएगा प्रिंसिपल इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा प्राप्त कुल राशि निकल जाएगा। तो 46.41 आया है, तो यहाँ पे कर लो 1 और ये 138.40 ये है, ये किसका, तो 4641 यही है। मल्टीप्लाई करो कितने से, तो मल्टीप्लाई करोगे कितने से 100 से,
क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा प्रिंसिपल आ जाए। प्रिंसिपल आ जाए तो प्रिंसिपल और इसको जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो लगभग लगभग ये कितने बार में, यानी कि टोटल हम बोलें तो ये 35, अच्छा ये लगभग लगभग के आसपास में, यानी 24 के आसपास में ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको करोगे तो 24 के आसपास में ये डिवाइड होगा। तो आपको इतना लेना देना नहीं है। आप देखो कि 24 टाइम्स के आसपास में ये आ रहा है, तो इतने के आसपास में आ रहा है, तो आप कितना इसमें यानी 11 में 24 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 35। 35 से कुछ ज़्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है हमारा ये, नहीं तो आप फिर डिवाइड करते रहो पूरा का पूरा, ये आपकी मर्जी है। देखो तो एक कहा जा रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का जो कोण है 30 डिग्री है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी मीटर पर है। तो अब देखो तो क्या दिया गया है, सीढ़ी हमारा इस तरीके से, हमारा इसी तरीके से बन रहा है। अच्छा सीढ़ी और कितना दीवार का जो सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री का तो ये कितना, ये तो 90 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बनाएगा। आपको क्या दिया गया है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी, तो 20 मीटर लंबी सीढ़ी, तो 20 मीटर लंबी सीढ़ी क्या होता है, तो देखो तो यानी कि ये वाला दिया है हमारा वैल्यू 20। अच्छा 20 ये दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आधी की सीढ़ी का आधार से दीवार से कितनी दूरी पर है, यानी ए का वैल्यू पूछा है। यही आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, ये पूछ रहा है तो ये कितना होता है कॉस ये और ये, यानी हम लोग ऐसे करें कि कॉस 60 बराबर क्या होता है, तो बोलोगे कॉस यानी कि बी बाई कॉस 60 बी बाई एच, तो ए और ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 20 कॉस 60 और कॉस 60 यानी कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2, 1/2 इज इक्वल टू कितना ए बाई 20, यही होगा। ये कितने बार में 10 टाइम है, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया हमारा। यही तो पूछ रहा था आपसे। आगे देखो इसमें क्या दिया गया है कि ए और बी जो है संयुक्त व्यवसाय, जिसमें ए ने एक वर्ष के लिए 60 वंस टेंस 100,000 60,000 निवेश किया और 3 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने इतना रुपये का निवेश किया तथा बी ने इतने रुपये का निकाल लिया। तो अब देखो तो यहाँ पे ये हमारा पार्टनरशिप का है, तो पहले देखो तो यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ पे हम 0 0 हटा दें, ये 3 0 क्योंकि रेशियो में तो हटना है, ये 3 0 हटा दें तो क्या होगा। तो आप ऐसे करो कि हमारा जो ए है कौन है, ए है और एक बी है, ये इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखो तो ए अगर 60 किया है कितने के लिए, एक 1 ईयर के लिए, तो बी 3 महीने के बाद कितना करते हैं इन्वेस्टमेंट 80। 3 महीने के बाद कहने का मतलब कितना 9/12, इतने दिनों के लिए तो 3/4, तो ये कितना दिन के लिए करता है 3/4, तो इतना ईयर के लिए करता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि ए ने 30 रुपये, ये 0 तो हटाने के लिए बोले हैं, तो 30 रुपये और इन्वेस्ट करता है। तो बताओ 30 रुपये और इन्वेस्ट करता है कि नहीं, अगले साल के लिए कितना 90 रुपये और इन्वेस्ट करता है। बी ने 5 रुपये निकाल लिए, तो 5 रुपये 80 था, 5 रुपये निकाला यानी कितना 75 रुपया, कितने साल के लिए, तो अगले साल के लिए रखा। अच्छा फिर क्या है कि 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ है जो इतने रुपये है, यदि वे कुल लाभ का आधा समान। तो देखो तो पहले पूरा देख लो, ये कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 यानी 150, तो ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे ये कितने बार में 20 और ये हमारा 60 हो 60 यानी कि 135, 135 तो ये हो गया 135, तो ये कितने बार में कैंसिल होगा, तो बोलोगे ये कितने बार में हो जाएगा हमारा, ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा 15 ये सॉरी ये 10 और ये 9 हो जाएगा, 10 और ये 9, ये हमारा रेशियो आ गया है। अच्छा अब ये रेशियो आ गया, तो अब क्या बोला जा रहा है कि 35 रुपये का यानी 35,880 रुपये का इन्वेस्ट लाभ हुआ किसको, ए का, यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी का अनुपात में वितरित करते हैं, यानी कि टोटल जो लाभ है उसका और फिर जो बचा है उसमें से दोनों आधा आधा पूंजी के में बांट लेते हैं। कुल लाभ का आधा समान रूप से यानी जितना लाभ हुआ है उसका आधा दोनों बांट लेते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल कितना लाभ हुआ है 4x में हुआ है। अब 4x में से जो एक x है, एक x b है, यानी x और x ये दोनों अपने आप में बांट लेते हैं कितना, तो ये बोलोगे 4x, तो बचा कितना 2x, तो इन दोनों ले लिया अपने अपने, तो कितना बचा, तो बोलोगे 2x अभी क्या है
सेविंग है हमारा, 2x अभी क्या है बचा हुआ है, 2x बचा हुआ है। अब क्या है यहाँ पे इसे पूंजी में वितरित किए करते हैं तो b द्वारा अर्जित लाभ। तो देखो तो जो a मिलेगा, a को कितना मिलेगा तो बोलोगे एक जो है ये जो अब जो 2x है इसको क्या करेगा, इसको डिवाइड करेंगे 10⁻9 में, नहीं, और बचा को यानी कि डिवाइड करेंगे इसको जो बचा हुआ है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो तो x का तो मिलेगा यानी a को तो मिलेगा, कितना मिला है ये, तो इतना x को तो कुछ तो ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। तो ये अगर 2 है, ये कितने पे, तो बोलोगे बचा में से किया है तो 2x तो था टोटल बचा हुआ, कितना हम लोग बोलेंगे तो कितना 10 और 1 19, 19 19 और ये कितना मल्टीप्लाई 10, क्योंकि किसका हम निकाल रहे हैं 10 का, ये ए का निकाल रहे हैं, तो ए का प्रॉफिट यानी 10 इक्वल टू कितना 35,880 ये मिला है। ठीक है, ये क्या है इतना मिला है। तो देखो तो अब तो एक उपाय है कि आप इसको x का वैल्यू निकालो, तो दूसरा लेकिन ये उपाय है कि आप ऑप्शन से चेक करो। ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हो, इसको ए को कितना मिला है तो बोलोगे ए का जो मिला है 35,880 रुपये मिला है लाभ। यहाँ पे देखोगे तो कितना है तो बोलोगे ये 10 है, तो ये कितना है बी 9 है, यानी कि जितना 10 को मिला होगा ए को मिला होगा उतना बी को क्या मिलेगा उससे तो कम ही मिला होगा ना, यानी 35,000 से कम ही मिला होगा, तो ज़्यादा थोड़ी ना मिलेगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं, कौन बचा ऑप्शन ए। नहीं तो फिर आपको इसको सॉल्व करो और आंसर लेकर आओ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष 2015 से 2018 तक पर बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात 2015 से 2018 तक के ए प्रकार के कारों का कुल निर्यात, तो 2015 और 2018, 2015 और 2018, 2015 और 2018 में बी प्रकार के, तो बी प्रकार के यानी कौन सा, तो एक फील वाला है तो 225, यानी कि जो कलर किया है ये वाला, तो 225 हो गया हमारा, कितना कितना दो ये 225, अच्छा सॉरी यहाँ पे 225 से नहीं, क्योंकि कितना 2015 से बोला जा रहा है, तो 2015 से 250 है ना, तो कितना 250 करो, 250 प्लस कितना 250 200 275 और कितना है 325, कितना हो जाएगा तो 3 दो में 2 2 4 2 6 6 3 9 9, यानी कि ये कितना आ गया टोटल से, ये हमारा आ गया टोटल 1050 आ गया, ये कितना आ गया 1050। अब देखो यहाँ पे ए कितने का आया है बी का आया है, उस तरीके से ए का देखो ए का कुल तो 2015 से 2018, यानी ए का 2015 से 2018, तो ए का कितना 2015 से 18 आएगा, तो देखो तो 150 ये है प्लस कितना है 300 ये और प्लस में 200 और है, यहाँ पे 200 और, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 1 6, यानी 650, 650। तो इसी का तो हमको पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा, तो 900 से कितना 1050 है, 1050 से कितना 650, यही। तो यहाँ पे देखो कि कितना 650 यानी 950 9, अच्छा एक मिनट, कारों की कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत, तो ये 9 और टोटल 659, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर लो आप, ये जो दिया गया है कुछ और इसमें जोड़ लो। देखो तो यहाँ पे क्या किए हैं छोड़ दिए हैं, तो लेकिन यहाँ पे आप करो, देखो तो कितना दिया है, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो दिया गया है कितना कितना दिया है, तो एक तो दिया है 150, जो ए है वो कितने 150 प्लस कितना 275, 275 प्लस कितना 275 और ये 175 है, फिर कितना है प्लस 300 है, यही है। तो इसको जोड़ो तो कितना 1 2 3 3 और 3 और 4 7 7 2 9, यानी कि टोटल से कितना 5 और ये टोटल से कितना 900 हो गया। तो देखो तो 1050 से ये 900 है, जो कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 150 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 150 ज़्यादा है, किससे, तो 900 से ज़्यादा है। तो आपसे कितने का बोल रहा है 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 ये कितने बार में होगा, तो ये कितने बार में हो जाएगा हमारा 150 और 9, तो 150 और ये 9 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 16.67 के आसपास में होगा, यानी 7, तो ये होगा कौन सा ऑप्शन हमारा 4 होगा। आगे देखो 2 सेंटीमीटर दो एक समान जगहों की ऊंचाई है जो इतना 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यदि छोटे जग की धारता 80 सेंटीमीटर है तो बड़े जग की धारता क्या होगी, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो तो जो हाइट दिया गया है वो कितना का दिया गया है, तो बोलोगे हाइट का जो रेशियो है
वो कितना दिया गया है, तो 8:12 का। यही है, हमें पता है कि जब दो चीज़ें सिमिलर लिखा हुआ रहता है, समान लिखा हुआ रहता है, तो रेडियस का यानी रेडियस भी इसका यही होना है। तो कितना हो जाएगा, इसको कर लो डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। और तो रेडियस का कितना हो जाएगा, यानी H1 H2 है ये, तो R1 और R2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2 और 3, ये हमारा हो जाएगा। तो हमें पता है कि क्या इसका जो होगा यानी वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर H2 इक्वल टू कितना, तो बोलोगे कितना दिया है 80 और क्या अगला का है वो हमें बड़े जा की वो नहीं पता है। तो ये तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर, जब आर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे आर यानी 4, आर करोगे तो 4 इंटू एच मतलब 2 पहले वाले का, दूसरे वाले को लोगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर यानी 4 और H2, तो एच ये आर और ये दूसरे वाले का लोगे तो कितना हो जाएगा 4, अच्छा आर और ये 3 हाइट है ना, तो अच्छा दूसरे वाले के लोगे ना तो कितना, सेकंड वाले के लोगे तो 3 और 3 होगा यानी 9 हो जाएगा। तो दूसरे का तो ये और ये आर रेडियस दोनों का अलग अलग, तो 3 तो हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। 80 है ये 80 बाई कितना, तो बोलोगे x, यही है। तो 4 दूनी 8 10 बार में, और ये कितना हो जाएगा 9 3 27 यानी 270। 270 हमारा ऑप्शन 4। देखो तीन संख्याओं का औसत जो है 15 है, तो यहाँ पे a है, b है और c है, यही तीन है। तीन का औसत कितना दिया 15 यानी टोटल इनका सम कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 45 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या के यानी कि a और b, a प्लस सॉरी यहाँ पे दूसरी और तीसरी है ना, यानी a और c का, a और c तो कर लो यहाँ पे a और c जो है इसका औसत कितना दिया है, तो 12.5 दिया है, 12.5 दिया है। तो अच्छा इसका हम सम बोलेंगे तो कितना 12 दूनी 24 यानी 25, 25 तो इसका हो गया, नहीं तो 25 इसका हो गया। तो बोला जा रहा है पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या हमारा पूछा जा रहा है कि पहली संख्या है जो कौन सी है। तो एक बात बताओ, जो पहली संख्या होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे 25, ये हो गया तो बचा कितना 20, तो माइनस कर लेंगे ना, क्योंकि ए सी तो आएंगे, तो बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो 45 में से 25 माइनस कर लो तो कितना बचा 20, यही हमारा 45 ये 45 माइनस 25 02 हो गया। अब आगे देखो कॉस बी बराबर इतना और तो इतना और इतना का, देखो तो यहाँ पे कॉस बी बराबर कितना दिया है, तो बोलोगे 5/7 दिया है। आपको पता है ये क्या है b, ये क्या है h, तो हमें क्या चाहिए p, तो p कितना आ जाएगा, तो बोलोगे p जो है आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 7 यानी 12 2 यानी 2√6 यही आएगा, 2√6 आएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख लो, किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, कॉसेक बी प्लस कॉट बी का। तो कॉसेक बी यानी कि कितना h/p, तो h/p कितना आ जाएगा, तो कितना 7, ये हमारा कितना आ जाएगा 7/2√6 प्लस कितना आ जाएगा, तो कॉट बी यानी कि 5/2√3 यही होगा। तो कर लो यहाँ पे 7 5 12 और 2√3, ठीक है। तो ये कितने बार में हो जाएगा, तो 6 टाइम में ये कैंसिल हो गया, 6 टाइम में तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, अच्छा ये 6 और ये कितना हो जाएगा हमारा 2√6, 2 अच्छा ये √6 है तो ये भी √6 ही रहेगा ना, √6 तो ये है, तो √6 और ये √6 करोगे तो कितना 6 और ये नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना √6, कौन सा हमारा ऑप्शन 4। आगे देखो इसमें क्या दिया गया है कि वर्ष 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2020 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो देखो तो वर्ष 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले, तो वर्ष 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले तो कितना है, तो बोलोगे टोटल 2000 है, टोटल 2000 है, 2000 कितना 19 में हम लोग देख रहे हैं, ये 2020 का है और ये 2000 कितना का है, ये है 2019 का, ठीक है। तो देखो तो 2020 का कितने, 2019 का देख रहे हैं हम लोग, तो कितना 2019 में, तो विज्ञान में कितना है, तो टोटल से तो थे 2000, टोटल हमारा 2019 में 2000 है। अब विज्ञान की हम लोग बात करें तो कितना है, तो 18 यानी 18% इसका निकाल लो, तो 18% निकालोगे तो कितना 2 और 2 यानी कितना हो गया ये कितना हो गया, तो बोलोगे इनका जो है यानी 18 और ये 19, तो विज्ञान पढ़ने वाले 18 और 20, तो देखो तो 18 दूनी 36, अच्छा एक काम और इसमें कर सकते हैं हम लोग,
यहाँ पे देखो अब सेकंड वाले में, ये तो 2019 का है, 2020 का देखो तो कितना आएगा, तो 2020 में देखो तो कितना आया, तो 2020 में हमारा कितना है, 2020 में 24 थे, टोटल से 24, यही हमारा 24, और कितना है तो देखो तो यहाँ पे 24, और इसमें हम लोग 2020 में बोलेंगे, 2020 में हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 19, तो 19 तो हमारा कौन हो गया, ये मन, यही है विज्ञान, तो विज्ञान में 19, तो देखो 19 कर लिए, तो 19 कर लिए, तो ये कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, तो बोलोगे एक तो बचा 20, हमें तो चाहिए रेशियो 20 इंटू 18, रेशियो ये कितना बचा 24 इंटू 19, यही है, तो इसका रेशियो निकालो कितने बार में, तो बोलोगे इसका जब रेशियो निकालोगे तो 6 चक 24 और 3 बार में, 3 ये 4 पंजे 20, यही है, तो 4 पंजे 20, यानी 15 रेशियो कितना आ गया, 15 रेशियो 19, कौन सा है 15 रेशियो 19, हमारा ये ऑप्शन सी। आप आगे देखो, इसमें दिया है कॉस इतना बराबर इतना और सेक कितना, तो देखो तो 53, तो इसको भी 53 बना लो, तो कॉस 53 का कितना दिया है हमारा, तो x बाई वाई दिया है, ये इसका सेक 53 है, तो सेक 53 रहने दो, ये कितना दिया कॉट, तो कॉट का कितना कर लोगे tan, कॉट में कॉट को क्या करोगे tan 53 तो लिख ही सकते हैं, tan 50 प्लस कर लो tan 53, ठीक है, अब ये कर लिए, तो अब यहाँ पे रख लो क्या है ये हमारा, तो बोलोगे ये तो हमारा b है, ये क्या है h है, तो इसका जब वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे y बाई x हो जाएगा, नहीं ये y बाई कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, प्लस tan 50 यानी p बाई बी, तो p बाई बी, तो p बाई बी यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी ये कितना y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना x का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना, तो बोलोगे टोटल पे तो x आना ही आना है, तो टोटल तो कौन सा हो जाएगा y प्लस कितना अंडर रूट y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना x, तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक y प्लस और ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये एक था यहाँ y है, तो एक ही ऑप्शन है थर्ड। आगे देखो इसमें क्या दिया गया है 50% से कम, तो 50% से कम यानी 10, और कितना 90% से ज़्यादा, तो 90% से ज़्यादा कितना है 25, ये आपसे क्या बोला जा रहा है कि छात्रों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो बोलोगे 15 कम है, कितना कम है 15 कम है, किससे 25 से, तो 25 से कम है 15, तो 100% क्या होगा, यही 25 चौको 100 15 चौको 60, यानी कितना हो गया 60, ऑप्शन हमारा कौन है सेकंड। आगे देखो इसमें क्या दिया गया कि स्वास्थ्य एवं खेल यानी हेल्थ एंड स्पोर्ट्स के उद्योग सफल स्टार्टअप की संख्या में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि इसको सफलता है वो प्रतिशत शिक्षा के बराबर हो जाए, यही आपसे बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ऑप्शन है और फिगर है जो थोड़ा सा क्लीन अच्छा नहीं आ पाएगा, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूछा जा रहा है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत यानी कितने जो है स्टूडेंट ना उनको क्या किया जाना चाहिए, सफलता जो है सफलता प्रतिशत शिक्षा के बराबर हो जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो पहले वाले में जो एजुकेशन के बारे में बोला गया है, जो पहला है वो कितना शिक्षा दिया गया है, तो शिक्षा और ये हेल्थ, यानी पहले वाले में इस वाले फिगर में कितना 1280 है, और जो हेल्थ एंड स्पोर्ट पे है ये कितना है, तो ये हमारा 520 है, ये हमारा कितना दिया गया है 1050, यहाँ पे 1050 है, जो ये अच्छा दूसरे वाले में क्या दिया गया कि जो एजुकेशन है सफल वाले में, जो दूसरे वाले में वो कितना दिया गया है, तो 520 है जो एजुकेशन में सफल हुए हैं, और इसमें कितना सफल हुए हैं 300, हेल्थ एंड स्पोर्ट में इतना सफल हुए हैं, तो देखो तो 1280 में से कितना हुए हैं, 1280 में से 520 क्या हुए हैं, 520 हमारा सफल हुए हैं, जब सफल हुए हैं तो हमें तो बराबर करनी है, तो ऐसा कर लेते हैं कि जो 520 है हमारा वो क्या है 1280, हमें तो क्या करना है इक्वल करने हैं ना, तो इक्वल करने यानी मल्टीप्लाई कर लो 100 ताकि हम इक्वल कर पाएँ। और देखो एक्स वाई कितना, तो बोलोगे एक्स वाई कितना 1050, इसमें दिया गया है ये वाले में 1050, यहाँ पे 1050 हेल्थ एंड स्पोर्ट, ये तो इक्वल कर लेते हैं ताकि हम दोनों है जो क्या है सफलता एंड स्पोर्ट पे और एजुकेशन पे क्या कर सकें, दोनों को बराबर कर सके, तो 100 ये कर लो, ये 100 होगा तो ये पता है ये वाला और ये कट कैंसिल हो गया, तो ये 0 से ये 0, और क्या होगा, तो यहाँ पे देखो तो हमें क्या चाहिए कि ये 520
520 इंटू कितना 105 ये है, डिवाइडेड बाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 138 वन कितना 128 सॉरी यहाँ 128 ये कैंसिल करोगे तो कितने बार में, तो लगभग लगभग ये जो होगा कैंसिल होगा कितने बार में होगा, तो ये बोलोगे 32 बार में, तो ये हो गया। ये कितने बार में होगा, तो 1 यानी 13 5 4 जा तो 13 यानी 130 बार में ये हो गया। 130 ये, इसको और अभी करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 130 जब ये था तो ये कितना यानी 8 बार में ये, और ये कितना 30 है तो 30 35 यानी 35 बार में ये हो जाएगा। तो देखो तो 35 बार में ये तो कितना बचा, तो 35 में इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग के ऊपर जाएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग के ऊपर जाएगा यानी 105 था, मल्टीप्लाई करोगे 4 तो कितना हो जाएगा, तब 40 और 5 को 20 और 10 को 40 यानी 42 पॉइंट यानी 42 के कुछ ज़्यादा जाएगा, यानी 420 से कुछ एबव रहेगा। कुछ एबव रहेगा तो कितना था, हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कितना था पहले से, तो पहले से बोलोगे 300 था, यानी सफल वाला कितना था 300। हमको तो बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या 420 यानी कितने के आसपास, तो लगभग लगभग 120 से कुछ ऊपर जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी में था हमारा 126 और इसमें था 187, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, तो कौन होगा, ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। आगे देखो इसमें दिया गया है कि इतना है जो 88 से विभाजित है। आपको पता है 88 क्या है, तो 88 बोलोगे ये तो 11 से और कितना है 8 से डिवाइड होगा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या दिया गया है, बी। तो देखो तो यहाँ पे बी दिया गया है, हमें पता है 8 से डिवाइड करने के लिए 3 डिजिट देखते हैं, लेकिन जब इवेन आता है तो 2 ही डिजिट देखते हैं, यानी बी का वैल्यू कितना, तो 2 नहीं रख सकते हैं, 1 भी नहीं रख सकते, कौन रखें 4। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, तो बोलोगे बी का वैल्यू तो 4 हमारा हो गया। अब देख लो यहाँ पे अब 11 से डिविजुअल होगा कि नहीं, तो देखो तो 4 और 4 8 और 8 और 5 8 और 5 13 13 और 8 21, तो 21 तो हो गया ये। अब इसको देख लो तो एक कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 1 1 1 6 यानी 7, तो 7 ये हो गया, तो a+7 अब बात बताओ एक जगह पे कितना रखें कि माइनस करने पे 11 आ जाए या तो 0 आ जाए, तो बोलोगे अगर हम 10 रखते हैं, यहाँ पे कितना रखते हैं, अगर 10 रखते हैं सॉरी यहाँ पे a का वैल्यू जो है अगर हम 3 रखते हैं तो 10 हो जाएगा। अगर 10 हो जाएगा तो 21 में से जाएगा कितना 10, तो 11 बचेगा, जो कि 11 से क्या होगा, डिविजुअल होगा, यानी a का भी वैल्यू पता चल गया कि कितना होगा, तो a का वैल्यू कितना चला 3, b का और a का पता चला तो a के पावर b, तो कर लो a के पावर b यानी कितना a, तो a का वैल्यू 3 और ये 4, तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे इसमें दिया गया है x y और z एक काम को क्रमशः 46 दिन में 92 दिन में और 23 दिन में कर सकते हैं। तो देखो तो एक कितना है x है हमारा कितना 46 दिन में, y है 92 दिन में और z है वो कितना दिन में कर रहा है 23 दिन में कर रहा है। एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा, तो ये 92 आ जाएगा हमारा। छिया एक्स है जो कितना 2 दिन में करेगा, ये कितना 1 दिन में, ये कितना करेगा 4 दिन में। तो देखो तो एक्स ने काम शुरू किया और कितने दिन तक, 7 दिनों के बाद, यानी 7 दिन तक यही काम किया, तो 7 दूनी के 14 काम तो ये कर लिया। अब देखो वाई उसके साथ जुड़ गया, यानी 8वें दिन जैसे हुआ तो 8वें दिन जैसे ही हुआ तो कौन जुड़ गया, वाई, यानी कि 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से काम किया। यहाँ पे 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन के लिए काम किया, 1 दिन के लिए, यानी कि 3 यूनिट वर्क और काम किया, 3 यूनिट वर्क और काम किया यानी 17। फिर बोला जा रहा है प्रारंभ से 8 दिनों बाद उसके साथ जेड जुटा, यानी 8 दिन बाद जुड़ा कौन, जेड। तो अब तीनों काम करेगा तो 8वें दिन के बाद से जुड़ा होगा तो तीनों काम किया होगा साथ में, नहीं 4 और 3 7 और ये 4 और 3 7 यानी 7 जो है अब उसके बाद करना शुरू कर दिया तो बचा कितना काम, 4 3 7 एफिशिएंसी से, तो बोलोगे 92 काम था, इसके पहले कितना हो गया था 17 काम हो गया, तो बचा कितना, तो बोलोगे बचा कितना हमारा 5 और ये 8 है यानी 75 काम बच गया। तो 75 काम ये बचा तो कितना 10 से 70 और ये कितना होगा 5 बाई कितना 7, यही है। अब देखो तो अब क्या बोला जा रहा है, इतना दिन में काम होगा। अब बोला जा रहा है वाई ने कितने दिन तक काम किया, तो एक बात बताओ वाई ने कितने दिन तक काम किया, तो वाई कब जुड़ा था 7वां दिन, 8वां दिन के बाद से तो इन लोग सब अपना काम करना साथ में ही शुरू ही कर दिया, तो कितना दिन काम किया होगा, तो एक दिन और ज़्यादा किया ना, यानी 7वां ये वाई जो है एक दिन और ज़्यादा किया, तो वाई एक दिन और ज़्यादा किया यानी 11 पूर्णांक कितना 5/7, कौन सा है हमारा, ये होगा हमारा
ये है आपके लिए दिया गया क्वेश्चन है, आप इसको सिंप्लीफिकेशन का है, आप करो, आपको उसे आसानी से हो जाएगा, आपको हेल्प भी मिलेगी ये सिंप्लीफाई करने में।